रामायण, धर्म, प्रेम और त्याग की अमर कथा। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी कहानी जो हजारों साल पुरानी है, आज भी हमें जीवन जीने का सही तरीका कैसे सिखा सकती है? आज हम बात करने जा रहे हैं रामायण की, एक ऐसी महागाथा की जो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि मानव जीवन के हर पहलू को समझने का एक माध्यम है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज आप जानेंगे ऐसी बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। हिंदू शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु ने मानव रूप में धरती पर अवतार लिया था। इस अवतार का मुख्य उद्देश्य था मृत्यु लोक में मानव जाति को आदर्श जीवन जीने का मार्ग दिखाना। ये कहानी सिर्फ एक देवता की नहीं, बल्कि एक ऐसे मनुष्य की है जिसने हर परिस्थिति में धर्म का पालन किया। इस महान अवतार ने न केवल राक्षसों का संहार किया, बल्कि धर्म की पुनर्स्थापना भी की। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को और जानते हैं कि कैसे एक साधारण राजकुमार से लेकर भगवान तक का सफर तय किया गया। बहुत समय पहले की बात है। सरयू नदी के किनारे कौशल नामक एक समृद्ध राज्य था। इस राज्य की राजधानी थी अयोध्या, जो अपनी संपन्नता और सुख शांति के लिए प्रसिद्ध थी। अयोध्या के राजा थे महाराज दशरथ, जो इक्ष्वाकु वंश के सबसे तेजस्वी और पराक्रमी राजा थे। उनकी प्रजा उन्हें बहुत प्रेम करती थी और राज्य में सर्वत्र खुशहाली थी। महाराज दशरथ की 3 पत्नियां थीं, रानी कौसल्या, रानी कैकेयी और रानी सुमित्रा। तीनों रानियां अत्यंत गुणवती और सुशील थीं। लेकिन राजा के जीवन में एक बड़ी चिंता थी। बहुत वर्षों तक उनकी कोई संतान नहीं हुई, जिसके कारण उत्तराधिकारी की कमी उन्हें हमेशा सताती रहती थी। एक योग्य उत्तराधिकारी के बिना राज्य का भविष्य अनिश्चित था और ये बात महाराज को भीतर तक व्याकुल करती थी। इस समस्या के समाधान के लिए महाराज दशरथ ने अपने कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ से परामर्श किया। महर्षि वशिष्ठ ने राजा को पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाने की सलाह दी। ये एक विशेष और अत्यंत पवित्र यज्ञ था, जिसे संतान प्राप्ति के लिए किया जाता था। महर्षि वशिष्ठ के मार्गदर्शन में ये भव्य यज्ञ संपन्न हुआ। यज्ञ की समाप्ति पर अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने राजा को एक दिव्य खीर दी, जिसे रानियों में बांटा गया। इस दिव्य प्रसाद के प्रभाव से तीनों रानियों को गर्भ ठहरा और कुछ समय बाद उन्हें 4 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। सबसे पहली रानी कौसल्या ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिनका नाम रखा गया रामचंद्र। रानी कैकेयी के गर्भ से भरत का जन्म हुआ और रानी सुमित्रा ने 2 जुड़वा पुत्रों लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। चारों राजकुमारों के जन्म से पूरे अयोध्या में खुशियां मनाई गईं। प्रजा ने उत्सव मनाया और पूरे राज्य में दीपक जलाए गए। समय के साथ चारों राजकुमार बड़े होने लगे। उनकी शिक्षा दीक्षा महर्षि वशिष्ठ के सानिध्य में हुई। चारों राजकुमार शास्त्रों के ज्ञान में निपुण थे और युद्ध कला में भी पारंगत थे। वे धनुर्विद्या, गदायुद्ध, तलवारबाजी और अन्य सभी युद्ध कलाओं में दक्ष थे। लेकिन सबसे बड़े राजकुमार में कुछ खास बात थी। उनमें एक दिव्य तेज था। उनका व्यवहार अत्यंत शालीन था और वे सबके प्रति करुणा और प्रेम से भरे हुए थे। प्रजा उन्हें अत्यंत प्रिय मानती थी। जब सबसे बड़े राजकुमार लगभग 16 वर्ष के हुए, तब एक दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या के दरबार में पधारे। महर्षि विश्वामित्र एक महान ऋषि और तपस्वी थे, जो अपनी तपस्या और सिद्धियों के लिए प्रसिद्ध थे। वे राजा दशरथ से मिलने आए थे और उनके आने का कारण था राक्षसों से सुरक्षा की मांग। महर्षि ने बताया कि वे एक महत्वपूर्ण यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन कुछ राक्षस बार बार यज्ञ में विघ्न डाल रहे हैं। इन राक्षसों का नेतृत्व ताड़िका नामक एक भयंकर राक्षसी कर रही थी। महर्षि विश्वामित्र ने राजा दशरथ से निवेदन किया कि वे अपने 2 पुत्रों को उनके साथ भेजें, ताकि वे इन राक्षसों का संहार कर सकें। ये सुनकर राजा दशरथ चिंतित हो गए। उनके पुत्र अभी बहुत छोटे थे और राक्षसों से युद्ध करना एक बड़ा जोखिम था। लेकिन महर्षि वशिष्ठ ने राजा को समझाया कि महर्षि विश्वामित्र का यह आग्रह उनके पुत्रों के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। अंततः राजा ने अपने 2 पुत्रों, सबसे बड़े और तीसरे पुत्र को महर्षि विश्वामित्र के साथ भेजने का निर्णय लिया। दोनों राजकुमार अपने पिता से आज्ञा लेकर महर्षि विश्वामित्र के साथ वन की ओर चल पड़े। रास्ते में महर्षि ने दोनों राजकुमारों को कई दिव्य अस्त्र शस्त्र और मंत्रों का ज्ञान दिया। उन्होंने उन्हें बाला और अतिबला नामक 2 विद्याएं सिखाई, जिससे उन्हें कभी थकान या भूख प्यास नहीं लगती। जब वे महर्षि के आश्रम के पास पहुंचे, तो वहां राक्षसों का आतंक फैला हुआ था। ताड़का एक अत्यंत भयानक और शक्तिशाली राक्षसी थी। उसकी आवाज से ही धरती कांप उठती थी। लेकिन सबसे बड़े राजकुमार ने बिना किसी भय के ताड़का का सामना किया। उन्होंने अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करते हुए ताड़का का वध कर दिया। इसके साथ ही अन्य राक्षसों का भी संहार हुआ और महर्षि का यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।
महर्षि विश्वामित्र अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने दोनों राजकुमारों को अनेक दिव्यास्त्र प्रदान किए। इन अस्त्रों में ब्रह्मास्त्र, वरुणास्त्र, अग्नियास्त्र और अन्य अनेक दिव्य अस्त्र शामिल थे। ये अस्त्र इतने शक्तिशाली थे कि इनसे देवता भी डरते थे। यज्ञ की समाप्ति के बाद महर्षि विश्वामित्र दोनों राजकुमारों को अपने साथ मिथिला ले गए। मिथिला एक और समृद्ध राज्य था जिसके राजा थे महाराज जनक। महाराज जनक एक महान विद्वान और धर्मपरायण राजा थे। उनकी भी एक रोचक कहानी थी। महाराज जनक भी बहुत समय तक निसंतान थे। एक दिन एक ऋषि ने उन्हें सलाह दी कि वे अपने राज्य के खेतों में स्वयं हल चलाएं। धार्मिक मान्यता के अनुसार ये कार्य शुभ माना जाता था। महाराज जनक ने ऋषि की बात मानी और एक दिन स्वयं खेत में हल लेकर गए। जब वे हल चला रहे थे तभी अचानक हल किसी धातु की वस्तु से टकराया। महाराज जनक ने खोद कर देखा तो उन्हें एक सोने के कलश में एक अत्यंत सुंदर कन्या मिली। ये कन्या भूमि के गर्भ से प्राप्त हुई थी। जैसे ही महाराज ने उस कन्या को मिट्टी से बाहर निकाला, पूरे राज्य में वर्षा होने लगी। ये एक शुभ संकेत था। हल के निचले भाग को सीत कहा जाता है, इसलिए उस कन्या का नाम रखा गया सीता। महाराज जनक ने उस कन्या को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया और बड़े प्रेम से उसका पालन पोषण किया। समय के साथ राजकुमारी सीता एक अत्यंत सुंदर, गुणवती और पुण्यात्मा युवती बन गई। उनकी सुंदरता और गुणों की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। जब राजकुमारी के विवाह का समय आया तो महाराज जनक ने एक स्वयंवर का आयोजन किया, लेकिन ये कोई साधारण स्वयंवर नहीं था। महाराज के पास भगवान शिव का एक अत्यंत भारी और दिव्य धनुष था। ये धनुष इतना भारी था कि सैकड़ों लोग मिलकर भी उसे नहीं उठा सकते थे। महाराज ने शर्त रखी कि जो भी इस धनुष को उठाकर उसमें प्रत्यंचा चढ़ा देगा, राजकुमारी का विवाह उसी से होगा। इस स्वयंवर में दूर दूर से राजा, महाराजा और राजकुमार आए। सभी शक्तिशाली योद्धा थे और अपनी शक्ति पर गर्व करते थे। एक एक करके सभी ने धनुष को उठाने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी उसे हिला तक नहीं सका। कुछ तो धनुष के पास जाकर ही थक गए। स्वयंवर में उपस्थित सभी लोग निराश हो गए और सोचने लगे कि शायद कोई भी इस धनुष को नहीं उठा पाएगा। तभी महर्षि विश्वामित्र ने अयोध्या के सबसे बड़े राजकुमार से कहा कि वे भी प्रयास करें। राजकुमार ने विनम्रता से महाराज जनक से आज्ञा ली और धनुष की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने धनुष को छुआ, ऐसा लगा जैसे धनुष स्वयं उनका इंतजार कर रहा हो। उन्होंने अत्यंत सहजता से धनुष को एक हाथ से उठा लिया। ये देखकर पूरी सभा आश्चर्यचकित रह गई। जब उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए धनुष को मोड़ा तो वो धनुष अत्यधिक बल के कारण 2 टुकड़ों में टूट गया। धनुष के टूटने की आवाज इतनी तेज थी कि पूरा राज्य गूंज उठा। इस प्रकार शर्त पूरी हो गई और राजकुमारी सीता का विवाह अयोध्या के सबसे बड़े राजकुमार से होना तय हुआ। महाराज जनक अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अयोध्या नरेश को संदेश भेजा और एक भव्य विवाह समारोह का आयोजन किया गया। इस विवाह में चारों भाइयों का विवाह हुआ। सबसे बड़े राजकुमार का विवाह राजकुमारी सीता से, तीसरे राजकुमार का विवाह सीता की छोटी बहन उर्मिला से और दूसरे तथा चौथे राजकुमार का विवाह महाराज जनक के छोटे भाई की 2 पुत्रियों मांडवी और श्रुति कीर्ति से संपन्न हुआ। विवाह समारोह अत्यंत भव्य और दिव्य था। पूरे मिथिला में खुशियां मनाई गई और दोनों राज्यों के बीच प्रगाढ़ संबंध स्थापित हुए। लेकिन विवाह के तुरंत बाद एक अप्रत्याशित घटना घटी। जब विवाह समारोह चल रहा था तभी वहां महर्षि परशुराम पधारे। महर्षि परशुराम भगवान विष्णु के एक और अवतार माने जाते हैं और वे अपने क्रोध और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने संसार से क्षत्रियों का संहार किया था और भगवान शिव के परम भक्त थे। जब उन्हें पता चला कि शिवजी के दिव्य धनुष को किसी ने तोड़ दिया है तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। वे तुरंत मिथिला पहुंचे और सभा में आकर गरजने लगे कि किसने ये धृष्टता की है। उनके हाथ में उनका विशाल परशु था और उनकी आंखों में क्रोध की लपटें थीं। महर्षि परशुराम ने अयोध्या के सबसे बड़े राजकुमार को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। ये देखकर तीसरा राजकुमार, जो अपने बड़े भाई से अत्यंत प्रेम करते थे, चुप नहीं रह सके। उन्होंने महर्षि परशुराम से कहा कि धनुष तो टूटने के लिए ही बना है और यदि वह इतना ही प्रिय था तो उसे संभाल कर क्यों नहीं रखा। इस पर महर्षि परशुराम और भी क्रोधित हो गए। तीसरे राजकुमार ने कुछ ऐसे व्यंग्यात्मक वचन कहे कि पूरी सभा में तनाव फैल गया। सभी को लगा कि अब एक भयंकर युद्ध होगा। लेकिन सबसे बड़े राजकुमार ने अत्यंत विनम्रता और धैर्य से स्थिति को संभाला। उन्होंने महर्षि परशुराम के क्रोध को शांत किया और उन्हें अपना परिचय दिया। उन्होंने कहा कि वे भगवान विष्णु के भक्त हैं और धनुष तोड़ना उनका उद्देश्य नहीं था, बल्कि ये स्वयंवर की शर्त थी। उनके मधुर वचनों और विनम्र व्यवहार से महर्षि परशुराम का क्रोध धीरे धीरे शांत हो गया।
अंततः महर्षि ने राजकुमार को आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। इस घटना के बाद विवाह समारोह पूर्ण हुआ और सभी वापस अयोध्या लौट आए। अयोध्या में सभी बहुत खुश थे। महाराज दशरथ अब वृद्ध हो चल रहे थे और उन्होंने सोचा कि अब समय आ गया है कि वे अपने सबसे बड़े पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करें और स्वयं वानप्रस्थ ले लें। सभी मंत्रियों, गुरुजनों और प्रजा ने भी इस निर्णय का समर्थन किया, क्योंकि सबसे बड़ा राजकुमार सभी गुणों से संपन्न था। राज्य अभिषेक की तैयारियां शुरू हो गई। पूरे अयोध्या में उत्सव का माहौल था। सभी घरों को सजाया गया और प्रजा खुशियां मना रही थी। लेकिन इसी बीच एक षड्यंत्र रचा जा रहा था। रानी कैकेयी की एक दासी थी मंथरा, जो बूढ़ी और कुटिल स्वभाव की थी। उसे ये बात पसंद नहीं आई कि सबसे बड़ा राजकुमार का राज्याभिषेक हो रहा है। वो चाहती थी कि रानी कैकेयी का पुत्र राजा बने। मंथरा ने रानी कैकेयी के मन में जहर घोलना शुरू कर दिया। उसने कहा कि यदि सबसे बड़ा राजकुमार राजा बन गया तो रानी कौसल्या का वर्चस्व हो जाएगा और रानी कैकेयी और उनके पुत्र को कोई महत्व नहीं रहेगा। प्रारंभ में रानी कैकेयी ने मंथरा की बातों को नहीं माना, क्योंकि वो सबसे बड़े राजकुमार से बहुत स्नेह करती थी। लेकिन मंथरा ने लगातार उन्हें समझाया और अंततः रानी कैकेयी के मन में भी शंका उत्पन्न हो गई। मंथरा ने रानी को याद दिलाया कि एक बार युद्ध में रानी ने महाराज दशरथ की जान बचाई थी और उस समय महाराज ने रानी को 2 वरदान मांगने का वचन दिया था। रानी ने उस समय कहा था कि वे समय आने पर वरदान मांग लेंगी। मंथरा ने रानी को समझाया कि अब वो समय आ गया है। मंथरा के बार बार समझाने पर रानी कैकेयी ने अपना मन बदल लिया। उन्होंने निर्णय लिया कि वो उन 2 वरदानों का उपयोग करेंगी। रानी कैकेयी अपने कोप भवन में चली गई और जमीन पर लेट गई। जब महाराज दशरथ को पता चला कि रानी कैकेयी कोप भवन में है, तो वे तुरंत वहां पहुंचे। उन्होंने रानी से पूछा कि क्या हुआ और उन्हें क्या चाहिए। महाराज दशरथ रानी कैकेयी से बहुत प्रेम करते थे और उन्हें खुश देखना चाहते थे। रानी कैकेयी ने कहा कि वे अपने 2 वरदान मांगना चाहती हैं। महाराज ने तुरंत कहा कि वे जो भी मांगेंगी उन्हें मिलेगा। तब रानी कैकेयी ने अपनी मांग रखी। उन्होंने कहा कि पहला वरदान ये है कि उनके पुत्र को अयोध्या का राजा बनाया जाए और दूसरा वरदान ये है कि सबसे बड़े राजकुमार को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। ये सुनकर महाराज दशरथ स्तब्ध रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि रानी कैकेयी, जो सबसे बड़े राजकुमार से इतना स्नेह करती थी, ऐसी मांग कर सकती हैं। महाराज ने रानी से बहुत विनती की कि वे अपना निर्णय बदल लें, लेकिन रानी अड़ी रही। महाराज असहाय थे क्योंकि उन्होंने वचन दे दिया था और वचन तोड़ना उनके लिए संभव नहीं था। ये समाचार जब सबसे बड़े राजकुमार को मिला तो उन्होंने इसे विधि का विधान मानकर स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि पिता का वचन सर्वोपरि है और वे 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करते हैं। उनकी पत्नी सीता ने भी कहा कि वे अपने पति के साथ वन जाएंगी, क्योंकि पति की छाया ही पत्नी का घर है। तीसरे राजकुमार ने भी कहा कि वे अपने बड़े भाई के साथ वन जाएंगे, क्योंकि बड़े भाई की सेवा करना उनका कर्तव्य है। इस प्रकार तीनों ने राजसी वस्त्र त्याग दिए और साधारण वस्त्र धारण कर लिए। जब वे राजमहल से निकले तो पूरी प्रजा रो रही थी। सभी दुखी थे और सबसे बड़े राजकुमार को जाने से रोकना चाहते थे। लेकिन राजकुमार ने सबको समझाया कि पिता के वचन की रक्षा करना उनका धर्म है। महाराज दशरथ इस असीम दुख को सह नहीं पाए। पुत्र वियोग उनसे सहन नहीं हुआ और कुछ ही दिनों में उनकी मृत्यु हो गई। दूसरे राजकुमार जो अपने मामा के यहाँ गए हुए थे, जब वे वापस लौटे और उन्हें सारी बात पता चली तो वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने राज्य लेने से इनकार कर दिया और कहा कि राज्य तो उनके बड़े भाई का है। वे तुरंत वन की ओर चल पड़े अपने बड़े भाई को वापस लाने के लिए। दूसरे राजकुमार अपनी पूरी सेना, मंत्रियों और माताओं के साथ चित्रकूट पहुंचे, जहां उनके बड़े भाई रुके हुए थे। वहां पहुंचकर दूसरे राजकुमार ने अपने बड़े भाई के चरणों में सिर रखकर बहुत विनती की कि वे वापस चलें और राज्य संभालें। उन्होंने कहा कि राज्य तो उनका अधिकार है और उन्हें कोई हक नहीं है राज्य पर। लेकिन सबसे बड़े राजकुमार ने अत्यंत प्रेम से अपने छोटे भाई को समझाया कि पिता का वचन सर्वोपरि है और उन्हें 14 वर्ष तक वन में ही रहना होगा। उन्होंने कहा कि ये धर्म की मांग है और वे किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं लौटेंगे। दूसरे राजकुमार ने बहुत कोशिश की, लेकिन उनके बड़े भाई नहीं माने। अंततः दूसरे राजकुमार ने अपने बड़े भाई की चरण पादुका मांगी। उन्होंने कहा कि यदि आप नहीं आएंगे तो मैं इन पादुकाओं को सिंहासन पर रखूंगा और उन्हीं के नाम पर राज्य चलाऊंगा।
मैं केवल एक प्रतिनिधि की तरह राज्य का कार्य देखूंगा। सबसे बड़े राजकुमार ने अपनी पादुकाएं अपने छोटे भाई को दे दी और दूसरा राजकुमार वापस अयोध्या लौट आया। उन्होंने सिंहासन पर अपने बड़े भाई की पादुका रखी और स्वयं उसके नीचे बैठकर राज्य का संचालन करने लगे। वे साधारण वस्त्र पहनते थे और तपस्वी की तरह रहते थे। उनकी ये भक्ति और प्रेम अद्वितीय था। इधर वन में सबसे बड़ा राजकुमार, उनकी पत्नी सीता और तीसरा राजकुमार अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। उन्होंने चित्रकूट में एक छोटी सी कुटिया बनाई और वहां रहने लगे। वन में उनका जीवन सरल था। वे फल फूल खाते थे और ऋषि मुनियों से मिलते थे। उन्होंने वन में कई राक्षसों का वध किया जो ऋषि मुनियों को परेशान करते थे। उनकी वीरता और धर्मपरायणता की चर्चा पूरे वन में फैल गई। एक दिन एक घटना घटी जिसने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। लंका का असुर राजा रावण अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी था। उसने देवताओं को भी परास्त किया था और तीनों लोकों में उसका आतंक था। रावण की एक छोटी बहन थी शूर्पणखा, जो अत्यंत कुरूप और क्रूर स्वभाव की थी। एक दिन शूर्पणखा वन में भ्रमण कर रही थी कि अचानक उसकी नज़र सबसे बड़े राजकुमार पर पड़ी। राजकुमार इतने सुंदर और तेजस्वी थे कि शूर्पणखा उन पर मोहित हो गई। उसने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और राजकुमार के पास गई। उसने राजकुमार से विवाह का प्रस्ताव रखा। राजकुमार ने विनम्रता से कहा कि वे पहले से विवाहित हैं और उन्होंने एक पत्नी व्रत लिया है। उन्होंने शूर्पणखा को अपने छोटे भाई के पास जाने की सलाह दी। तीसरे राजकुमार ने भी मजाक में कहा कि वे तो अपने बड़े भाई के सेवक हैं और विवाह नहीं कर सकते। ये सुनकर शूर्पणखा क्रोधित हो गई। उसने सोचा कि यदि सीता ना हो तो राजकुमार उससे विवाह कर लेंगे। उसने अपना असली भयंकर राक्षसी रूप धारण किया और सीता पर आक्रमण कर दिया। ये देखकर तीसरे राजकुमार ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और शूर्पणखा की नाक काट दी। शूर्पणखा चीखती चिल्लाती वहां से भाग गई। वो सीधे लंका पहुंची और अपने भाई रावण को सारी बात बताई। उसने कहा कि वन में 2 राजकुमार हैं जो अत्यंत शक्तिशाली हैं और उनके साथ एक अत्यंत सुंदर स्त्री है। रावण, जो अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था, बहुत क्रोधित हुआ। उसने निश्चय किया कि वो उस राजकुमार की पत्नी का अपहरण करेगा। रावण बहुत चतुर था। उसने एक योजना बनाई। उसने मारीच नामक एक राक्षस को बुलाया। मारीच में रूप बदलने की अद्भुत शक्ति थी। रावण ने मारीच को आदेश दिया कि वो एक सुनहरे हिरण का रूप धारण करे और राजकुमार की कुटिया के पास जाए। मारीच ने वैसा ही किया। वो एक अत्यंत सुंदर और चमकीले सुनहरे हिरण के रूप में राजकुमार की कुटिया के पास आया। जब सीता ने उस हिरण को देखा तो वे मोहित हो गईं। उन्होंने अपने पति से अनुरोध किया कि वे उस हिरण को पकड़ लाएं। सबसे बड़े राजकुमार को कुछ संदेह हुआ, क्योंकि वन में इतना सुंदर हिरण असामान्य था। लेकिन अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए वे हिरण के पीछे चल पड़े। उन्होंने तीसरे राजकुमार को सीता की रक्षा करने का आदेश दिया और कहा कि वे किसी भी परिस्थिति में सीता को अकेला न छोड़ें। राजकुमार हिरण के पीछे बहुत दूर तक गए। हिरण उन्हें कुटिया से दूर ले जाता रहा। अंततः राजकुमार ने अपना बाण चलाया और हिरण को घायल कर दिया। जैसे ही बाण लगा, मारीच अपने असली राक्षस रूप में आ गया। मरते समय उसने राजकुमार की आवाज़ की नकल करते हुए जोर से पुकारा, हे सीते, हे लक्ष्मण, मुझे बचाओ। ये आवाज़ कुटिया तक पहुंची। सीता ने जब अपने पति की आवाज़ में ये पुकार सुनी तो वह घबरा गई। उन्होंने तुरंत तीसरे राजकुमार से कहा कि वे जाकर अपने भाई की मदद करें। लेकिन तीसरे राजकुमार जानते थे कि ये कोई छल है और उनके भाई इतनी आसानी से मुसीबत में नहीं पड़ सकते। उन्होंने सीता को समझाया कि ये किसी राक्षस की माया है। लेकिन सीता बहुत व्याकुल हो गई और उन्होंने तीसरे राजकुमार को बहुत कठोर वचन कहे। उन्होंने कहा कि शायद तीसरे राजकुमार चाहते हैं कि उनके बड़े भाई की मृत्यु हो जाए। ये सुनकर तीसरे राजकुमार को बहुत दुख हुआ, लेकिन वे सीता की आज्ञा का पालन करने के लिए विवश हो गए। जाने से पहले उन्होंने कुटिया के चारों ओर एक रेखा खींची और सीता से कहा कि वे किसी भी परिस्थिति में इस रेखा को पार न करें। ये रेखा उनकी रक्षा करेगी। इस रेखा को लक्ष्मण रेखा कहा जाता है। तीसरे राजकुमार के जाने के बाद रावण एक साधु के वेश में कुटिया के पास आया। उसने भिक्षा मांगने की आवाज लगाई। सीता ने देखा कि एक वृद्ध साधु भिक्षा मांग रहा है। उन्होंने साधु का सम्मान करते हुए उसे भोजन देने के लिए रेखा के पास आई। लेकिन जैसे ही रावण ने लक्ष्मण रेखा को पार करने की कोशिश की, उसका पैर जलने लगा। रावण चतुर था। उसने सीता से कहा कि साधु को रेखा के बाहर आकर भोजन देना चाहिए, वरना यह मान है।
सीता ने साधु का अपमान नहीं करना चाहा और वे लक्ष्मण रेखा को पार कर बाहर आ गई। जैसे ही सीता रेखा के बाहर आई, रावण ने अपना असली रूप धारण किया और सीता को पकड़ लिया। उसने अपने पुष्पक विमान को बुलाया और सीता को उसमें बिठाकर आकाश में उड़ चला। सीता बहुत रोई और चीखी, लेकिन उस घने वन में कोई उनकी मदद करने नहीं आया। जब रावण सीता को लेकर आकाश में जा रहा था, तब रास्ते में जटायु नामक एक वृद्ध गिद्ध ने उन्हें देखा। जटायु एक पक्षीराज था और बहुत वृद्ध था। वो राजकुमार के पिता का मित्र था। जब उसने देखा कि रावण सीता का अपहरण कर रहा है, तो वो तुरंत रावण के सामने आ गया। जटायु ने अपनी पूरी शक्ति से रावण से युद्ध किया। वृद्ध होने के बावजूद उसने रावण को बहुत घायल किया, लेकिन रावण बहुत शक्तिशाली था। उसने अपनी तलवार से जटायु के दोनों पंख काट दिए। जटायु घायल होकर जमीन पर गिर गया। रावण सीता को लेकर लंका की ओर चला गया। इधर जब सबसे बड़े राजकुमार कुटिया पर लौटे और उन्हें सीता वहां नहीं मिली, तो वे अत्यंत व्याकुल हो गए। तीसरे राजकुमार भी वहां पहुंचे और दोनों भाइयों ने मिलकर सीता को खोजना शुरू किया। वे पूरे वन में सीता को ढूंढते रहे। रास्ते में उन्हें जटायु का घायल शरीर मिला। जटायु अभी जीवित था और राजकुमार का नाम ले रहा था। राजकुमार ने जटायु को गोद में उठाया और पूछा कि क्या हुआ। जटायु ने बताया कि रावण सीता को उठाकर दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। इतना कहकर जटायु की मृत्यु हो गई। राजकुमार ने जटायु का अंतिम संस्कार किया और फिर दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक पर्वत मिला जिसका नाम था ऋष्यमुख पर्वत। इस पर्वत पर किष्किंधा नामक एक राज्य था, जहां वानरों का निवास था। किष्किंधा के राजा थे सुग्रीव, लेकिन उनके बड़े भाई बाली ने उनसे राज्य छीन लिया था और उन्हें वहां से भगा दिया था। सुग्रीव अपने कुछ साथियों के साथ ऋष्यमुख पर्वत पर छिपे हुए थे। उनके मंत्री थे हनुमान, जो अत्यंत शक्तिशाली और बुद्धिमान थे। जब हनुमान ने दो राजकुमारों को आते देखा, तो वे एक ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके पास गए। उन्होंने राजकुमारों से पूछा कि वे कौन हैं और क्यों वन में भटक रहे हैं। राजकुमार ने अपना परिचय दिया और अपनी व्यथा सुनाई। हनुमान ने उन्हें सुग्रीव से मिलवाया। सुग्रीव और सबसे बड़े राजकुमार के बीच गहरी मित्रता हो गई। दोनों ने एक दूसरे की मदद करने का वचन दिया। सुग्रीव ने राजकुमार को कुछ आभूषण दिखाए जो उनकी वानर सेना ने एक स्त्री द्वारा आकाश से गिराए हुए पाए थे। जब राजकुमार ने उन आभूषणों को देखा, तो उन्होंने पहचान लिया कि ये सीता के आभूषण हैं। राजकुमार की आंखों में आंसू आ गए। सुग्रीव ने बताया कि वे आभूषण दक्षिण दिशा से मिले थे। राजकुमार ने सुग्रीव से मदद मांगी। सुग्रीव ने कहा कि वे जरूर मदद करेंगे, लेकिन पहले राजकुमार को उनकी मदद करनी होगी। सुग्रीव का बड़ा भाई बाली अत्यंत शक्तिशाली था और किसी से नहीं हारता था। उसमें एक वरदान था कि जो भी उससे युद्ध करने आता, उसकी आधी शक्ति स्वतः बाली में आ जाती थी। राजकुमार ने सुग्रीव से कहा कि वे बाली का वध करेंगे। एक योजना बनाई गई। सुग्रीव ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। जब दोनों भाइयों में युद्ध होने लगा, तब राजकुमार ने छिपकर बाली पर बाण चलाया और बाली की मृत्यु हो गई। इस प्रकार सुग्रीव को फिर से किष्किंधा का राज्य मिल गया। सुग्रीव ने अपना वचन पूरा करते हुए अपनी पूरी वानर सेना को सीता की खोज में लगा दिया। वानर सेना को चारों दिशाओं में भेजा गया। उत्तर, पूर्व और पश्चिम दिशा में गई सेनाएं कुछ नहीं खोज पाईं, लेकिन दक्षिण दिशा में हनुमान के नेतृत्व में जो सेना गई, वो समुद्र तट तक पहुंची। वहां उन्हें संपाति नामक एक वृद्ध गिद्ध मिला। संपाति जटायु का भाई था। जब वानरों ने जटायु का नाम लिया, तो संपाति बहुत दुखी हुआ। उसने बताया कि उसने रावण को सीता के साथ समुद्र पार लंका जाते देखा था। लंका समुद्र के उस पार एक द्वीप पर स्थित थी। अब समस्या ये थी कि समुद्र को कैसे पार किया जाए। तभी जामवंत ने हनुमान को उनकी शक्तियों की याद दिलाई। हनुमान वायु पुत्र थे और उनमें असीम शक्ति थी। बचपन में एक श्राप के कारण वे अपनी शक्तियों को भूल गए थे। जामवंत ने उन्हें उनकी शक्तियों का स्मरण कराया। हनुमान ने विशाल रूप धारण किया और समुद्र के ऊपर से उड़कर लंका की ओर चल पड़े। रास्ते में कई बाधाएं आईं, लेकिन हनुमान ने सभी को पार किया। उन्होंने मैनाक पर्वत को धन्यवाद दिया, जिसने उन्हें विश्राम करने को कहा, लेकिन हनुमान ने कहा कि जब तक उनके स्वामी का कार्य पूरा ना हो जाए, उन्हें विश्राम नहीं चाहिए। देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने के लिए सुरसा को भेजा, जो नागों की माता थी। सुरसा ने कहा कि वह हनुमान को खा लेगी। हनुमान ने चतुराई से अपना आकार बढ़ाया और सुरसा ने भी अपना मुख बड़ा किया। तब हनुमान ने अचानक अपना आकार बहुत छोटा कर लिया। सुरसा के मुख में घुसे और बाहर निकल आए। सुरसा ने हनुमान को आशीर्वाद दिया। समुद्र में सिंहिका नामक एक राक्षसी रहती थी, जो छाया को पकड़कर प्राणियों को खा जाती थी। उसने हनुमान की छाया पकड़ ली, लेकिन हनुमान ने उसे भी मार गिराया। अंततः हनुमान लंका पहुंचे।
लंका एक अत्यंत सुंदर और समृद्धि नगरी थी। पूरी नगरी सोने की बनी हुई थी और चारों ओर ऊंची दीवारें थीं। हनुमान ने एक छोटा रूप धारण किया और रात के समय लंका में प्रवेश करने लगे। लंका के द्वार पर लंकिनी नामक एक राक्षसी रक्षक थी। उसने हनुमान को रोका। हनुमान ने उसे एक मुक्का मारा और वो गिर गई। लंकिनी को एक श्राप था कि जब कोई वानर उसे मारेगा तभी लंका का विनाश होगा। वो डर गई और हनुमान को अंदर जाने दिया। हनुमान ने पूरे लंका में सीता को खोजा। उन्होंने रावण के महल में भी देखा, जहां रावण अपनी पत्नियों के साथ सो रहा था, लेकिन सीता वहां नहीं थी। तभी हनुमान को एक महल दिखा जिसके सामने तुलसी का पौधा था। हनुमान सोच में पड़ गए कि राक्षसों के बीच कोई भक्त कैसे हो सकता है। उन्होंने पुकारा और विभीषण बाहर आए। विभीषण रावण के छोटे भाई थे, लेकिन वे धर्मपरायण और भगवान के भक्त थे। हनुमान ने विभीषण से सीता के बारे में पूछा। विभीषण ने बताया कि सीता को अशोक वाटिका में रखा गया है। हनुमान अशोक वाटिका पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि सीता एक वृक्ष के नीचे अत्यंत दुखी बैठी हुई थी। उनके चारों ओर भयंकर राक्षसियां पहरा दे रही थीं। तभी रावण भी वहां आया और सीता से विवाह करने का प्रस्ताव रखने लगा। उसने सीता को लालच दिया, धमकाया, लेकिन सीता ने एक बार भी उसकी ओर नहीं देखा। सीता ने कहा कि उनके पति जल्द ही आएंगे और रावण का विनाश करेंगे। रावण क्रोधित होकर चला गया और उसने राक्षसियों को आदेश दिया कि वे सीता को डराएं और उन्हें विवाह के लिए तैयार करें। राक्षसियों में से एक त्रिजटा नामक राक्षसी थी जो दयालु थी। उसने सीता को सांत्वना दी। जब सब चले गए तो हनुमान ने सीता के सामने राजकुमार की अंगूठी डाल दी। सीता ने जब अंगूठी देखी जिस पर राजकुमार का नाम अंकित था तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए, लेकिन उन्हें संदेह हुआ कि कहीं ये रावण की कोई चाल तो नहीं। उन्होंने पूछा कि कौन है। तब हनुमान प्रकट हुए और उन्होंने अपना परिचय दिया। उन्होंने राजकुमार का संदेश सुनाया और कहा कि राजकुमार जल्द ही उन्हें लेने आएंगे। सीता ने हनुमान से राजकुमार का हाल पूछा। हनुमान ने सीता को आश्वस्त किया कि राजकुमार स्वस्थ हैं और उनकी बहुत चिंता करते हैं। सीता ने हनुमान को अपना कंगन दिया ताकि राजकुमार को विश्वास हो जाए। हनुमान ने कंगन लिया और फिर उन्हें बहुत भूख लगी। वे अशोक वाटिका में लगे फलों को खाने लगे। खाते खाते उन्होंने पेड़ों को भी तोड़ना शुरू कर दिया। रावण के सैनिकों ने जब ये देखा तो वे हनुमान पर झपट पड़े। हनुमान ने सभी सैनिकों को मार गिराया। रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। हनुमान ने उसे भी मार डाला। फिर रावण ने अपने ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद को भेजा। मेघनाद इंद्र को भी हरा चुका था और अत्यंत शक्तिशाली था। मेघनाद और हनुमान में घमासान युद्ध हुआ। जब मेघनाद कुछ नहीं कर पाया तो उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते हुए हनुमान ने स्वयं को बंधक बना लिया। हनुमान को रावण की सभा में लाया गया। रावण ने हनुमान से पूछा कि तुमने ये सब क्यों किया। हनुमान ने निडरता से उत्तर दिया कि वे राजकुमार के दूत हैं और रावण ने जो अधर्म किया है उसका दंड उसे मिलेगा। हनुमान ने रावण को समझाया कि वो सीता को वापस कर दे और क्षमा मांग ले। रावण हंसा और उसने हनुमान को मारने का आदेश दिया। तभी विभीषण ने हस्तक्षेप किया और कहा कि दूत को मारना नीति के विरुद्ध है। मंत्रियों ने सलाह दी कि वानर की पूंछ उसे सबसे प्यारी होती है, इसलिए उसकी पूंछ में आग लगा देनी चाहिए। रावण को ये सुझाव पसंद आया। उसने आदेश दिया कि हनुमान की पूंछ में तेल में भीगा हुआ कपड़ा बांधकर आग लगा दी जाए। रावण के सैनिकों ने हनुमान की पूंछ में कपड़ा लपेटा और उसमें आग लगा दी। लेकिन जैसे ही आग लगी, हनुमान अपने बंधनों को तोड़कर मुक्त हो गए। उन्होंने अपना विशाल रूप धारण किया और एक छत से दूसरी छत पर कूदने लगे। जहां भी वे जाते उनकी जलती हुई पूंछ से लंका में आग लग जाती। इस प्रकार हनुमान ने पूरी सोने की लंका को जलाकर राख कर दिया। केवल विभीषण का घर और अशोक वाटिका बची रही। फिर हनुमान समुद्र में कूद गए और अपनी पूंछ की आग बुझा ली। वे वापस समुद्र तट पर पहुंचे जहां अन्य वानर उनका इंतजार कर रहे थे। सभी वानर हनुमान को देखकर बहुत खुश हुए। हनुमान ने उन्हें सारी बात बताई और फिर सभी मिलकर राजकुमार के पास पहुंचे। जब हनुमान ने राजकुमार को सीता का संदेश और कंगन दिया तो राजकुमार की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हनुमान को गले से लगाया और उनकी प्रशंसा की। अब राजकुमार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी समुद्र को पार करना। उन्होंने समुद्र देव से प्रार्थना की कि वे रास्ता दें ताकि उनकी सेना समुद्र पार कर सके। 3 दिन तक राजकुमार ने समुद्र तट पर बैठकर प्रार्थना की, लेकिन समुद्र देव प्रकट नहीं हुए। तब राजकुमार ने क्रोधित होकर अपना धनुष उठाया
और कहा कि यदि समुद्र देव प्रकट नहीं हुए तो वे अपने अग्नि बाण से पूरे समुद्र को सुखा देंगे। जैसे ही राजकुमार ने धनुष पर बाण चढ़ाया, समुद्र देव भयभीत होकर प्रकट हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और कहा कि यदि राजकुमार ये बाण चलाएंगे तो समुद्र में रहने वाले सभी जीव मर जाएंगे। समुद्र देव ने सुझाव दिया कि राजकुमार की सेना में नल और नील नामक 2 वानर हैं जिनमें विशेष शक्ति है। यदि वे किसी पत्थर को छूकर समुद्र में डालें तो वो पत्थर तैरने लगता है। राजकुमार ने समुद्र देव को धन्यवाद दिया और अपने बाण को दूसरी दिशा में छोड़ दिया, जिसे एक रेगिस्तान बन गया। फिर नल और नील ने पत्थरों पर राजकुमार का नाम लिखा और उन्हें समुद्र में फेंकना शुरू कर दिया। हजारों वानरों ने मिलकर पत्थर लाए और नल नील उन्हें समुद्र में डालते रहे। धीरे धीरे पत्थरों का एक विशाल सेतु बन गया जो समुद्र के एक छोर से दूसरे छोर तक फैला हुआ था। ये सेतु इतना मजबूत था कि पूरी सेना आसानी से उस पर चलकर जा सकती थी। कुछ ही दिनों में ये अद्भुत सेतु बनकर तैयार हो गया। इस सेतु को आज भी राम सेतु के नाम से जाना जाता है। राजकुमार और उनकी विशाल वानर सेना ने इस सेतु पर चलकर समुद्र पार किया और लंका के तट पर डेरा डाल दिया। जब रावण को पता चला कि एक विशाल सेना लंका के द्वार पर आ गई है तो उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन वो अपने अहंकार में इतना डूबा था कि उसे अपनी शक्ति पर पूरा विश्वास था। रावण की पत्नी मंदोदरी ने बहुत समझाया कि वो सीता को सम्मानपूर्वक वापस कर दे। उसने कहा कि ये साधारण राजकुमार नहीं है, इनमें दिव्यता है। लेकिन रावण ने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी। रावण के छोटे भाई विभीषण ने भी रावण को बहुत समझाया। उन्होंने सभा में कहा कि जो राजकुमार भगवान शिव के धनुष को तोड़ सकते हैं, जिन्होंने खरदूषण और बाली जैसे महावीरों को मार गिराया है, उनसे शत्रुता करना बुद्धिमानी नहीं है। उन्होंने कहा कि रावण को सीता को वापस कर देना चाहिए और क्षमा मांग लेनी चाहिए। ये सुनकर रावण बहुत क्रोधित हो गया। उसने विभीषण को अपमानित किया और कहा कि वे राजकुमार का पक्ष ले रहे हैं। रावण ने विभीषण को लात मारकर सभा से बाहर निकाल दिया। विभीषण को बहुत दुख हुआ। उन्होंने निर्णय लिया कि वे लंका छोड़ देंगे। विभीषण अपने 4 साथियों के साथ आकाश मार्ग से राजकुमार के शिविर में पहुंचे। जब वानरों ने देखा कि कुछ राक्षस आ रहे हैं तो वे हमला करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन विभीषण ने कहा कि वे राजकुमार से मिलना चाहते हैं। कुछ वानरों ने कहा कि ये रावण की कोई चाल हो सकती है, लेकिन राजकुमार ने कहा कि जो भी उनकी शरण में आता है वे उसे स्वीकार करते हैं। राजकुमार ने विभीषण का स्वागत किया और उन्हें अपने शिविर में स्थान दिया। विभीषण ने राजकुमार को लंका की सारी जानकारी दी और कहा कि वे उनकी पूरी सहायता करेंगे। युद्ध शुरू होने से पहले राजकुमार ने एक अंतिम प्रयास किया। उन्होंने शांति का संदेश भेजने के लिए सुग्रीव के पुत्र को रावण के दरबार में भेजा। ये युवा वानर बहुत साहसी और शक्तिशाली था। वो रावण के दरबार में पहुंचा और कहा कि यदि रावण सीता को सम्मानपूर्वक वापस कर दे तो युद्ध टल सकता है। लेकिन रावण और उसके दरबारी इस युवा वानर का उपहास करने लगे। तब युवा वानर ने चुनौती दी। उसने अपना एक पैर जमीन पर गाड़ दिया और कहा कि यदि रावण की सेना में कोई भी इस पैर को हिला सके तो वे मान लेंगे कि रावण की जीत हुई और वे वापस लौट जाएंगे। रावण के एक एक करके सभी योद्धा आए, लेकिन कोई भी उस पैर को हिला नहीं सका। रावण का पुत्र मेघनाद भी आया, लेकिन वो भी असफल रहा। अंततः रावण स्वयं आया। जैसे ही रावण झुका, उसका मुकुट जमीन पर गिर गया। युवा वानर ने तुरंत वो मुकुट उठा लिया और कहा कि ये तो शुरुआत है, जल्द ही रावण का सिर भी ऐसे ही गिरेगा। ये कहकर वो मुकुट लेकर राजकुमार के पास लौट आया। अब युद्ध अवश्यंभावी हो गया था। दोनों ओर की सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हो गईं। लंका की दीवारों पर राक्षस सैनिक खड़े थे और समुद्र तट पर वानर सेना डटी हुई थी। युद्ध शुरू हुआ और ये एक भयंकर युद्ध था। दोनों ओर से महावीर योद्धा लड़ रहे थे। रावण की सेना में अनेक महान योद्धा थे। उसका छोटा भाई कुंभकर्ण एक विशालकाय राक्षस था जो 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता था। उसे विशेष रूप से जगाया गया। जब कुंभकर्ण ने युद्ध का कारण जाना तो उसने भी रावण को समझाया कि वो गलत है, लेकिन फिर उसने कहा कि भाई का साथ देना उसका कर्तव्य है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। कुंभकर्ण युद्ध में उतरा और उसने वानर सेना में भारी तबाही मचाई। वो इतना विशाल था कि एक बार में सैकड़ों वानरों को उठाकर खा जाता था। लेकिन राजकुमार ने अपने दिव्य बाणों से कुंभकर्ण के हाथ पैर काटे और अंततः उसका सिर काट दिया।
कुंभकर्ण की मृत्यु से रावण को बहुत धक्का लगा। रावण के अनेक पुत्र भी युद्ध में मारे गए। हर दिन भयंकर युद्ध होता और दोनों ओर से योद्धा मारे जाते। एक दिन मेघनाद ने छल से तीसरे राजकुमार पर एक विशेष शक्ति बाण चलाया। ये बाण इतना शक्तिशाली था कि तीसरा राजकुमार मूर्छित होकर गिर पड़ा। उनकी सांसें रुकने लगी और लगा कि उनके प्राण निकल जाएंगे। पूरी वानर सेना में शोक छा गया। राजकुमार भी अत्यंत व्याकुल हो गए। तब एक वैद्य ने बताया कि हिमालय पर्वत पर संजीवनी नामक एक औषधि है जो मृतप्राय व्यक्ति को भी जीवित कर सकती है, लेकिन ये औषधि सूर्योदय से पहले लानी होगी। हनुमान ने तुरंत ये जिम्मेदारी ली। वे आकाश में उड़े और हिमालय पर्वत की ओर चल पड़े। रावण के कुछ राक्षसों ने हनुमान को रोकने की कोशिश की, लेकिन हनुमान ने उन सभी को मार गिराया। जब हनुमान हिमालय पर्वत पर पहुंचे तो उन्हें संजीवनी बूटी की पहचान नहीं हो पाई, क्योंकि वहां अनेक प्रकार की औषधियां थीं। समय बर्बाद न करते हुए हनुमान ने पूरा पर्वत ही उखाड़ लिया और उसे लेकर लंका की ओर उड़ चले। सूर्योदय से पहले वे लंका पहुंच गए। वैद्य ने संजीवनी बूटी को पहचाना और उसका रस तीसरे राजकुमार को पिलाया। तुरंत ही तीसरा राजकुमार स्वस्थ हो गए। यह देखकर सभी की खुशी का ठिकाना न रहा। हनुमान ने पर्वत को वापस उसकी जगह पर रख दिया और युद्ध फिर से शुरू हुआ। मेघनाद एक बहुत बड़ा खतरा था, क्योंकि वो इंद्रजीत था, यानी इंद्र को हराने वाला। उसने युद्ध में एक विशेष यज्ञ किया जिससे वो अजय हो जाता, लेकिन तीसरे राजकुमार और हनुमान ने मिलकर उस यज्ञ को बीच में ही तोड़ दिया और मेघनाद का वध कर दिया। मेघनाद की मृत्यु से रावण पागल हो गया। उसने निर्णय लिया कि वो स्वयं युद्ध में उतरेगा। रावण की 10 गर्दनें थीं और वो अत्यंत शक्तिशाली था। उसने देवताओं से वरदान प्राप्त किया था कि देवता, गंधर्व, राक्षस या नाग उसे नहीं मार सकते, लेकिन उसने मनुष्यों से वरदान नहीं मांगा था, क्योंकि वो मनुष्यों को तुच्छ समझता था। राजकुमार और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। रावण अपने रथ पर था और राजकुमार पैदल। देवराज इंद्र ने अपना रथ और सारथी राजकुमार के लिए भेजा। दोनों योद्धाओं ने घनघोर युद्ध हुआ। राजकुमार ने बार बार रावण के सिर काटे, लेकिन हर बार नया सिर उगाता। तब राजकुमार को याद आया कि रावण की शक्ति उसकी नाभि में है। राजकुमार ने अपना दिव्य बाण रावण की नाभि में मारा। वो बाण रावण की नाभि को भेदता हुआ उसके शरीर से पार निकल गया। रावण गिर पड़ा और उसके प्राण निकल गए। इस प्रकार रावण का अंत हुआ और धर्म की विजय हुई। रावण के मरने के बाद राजकुमार ने विभीषण को लंका का राजा बनाया। विभीषण ने अपने भाई रावण का अंतिम संस्कार किया। फिर राजकुमार ने हनुमान को भेजा कि वे सीता को ससम्मान लेकर आएं। जब हनुमान सीता के पास गए तो सीता बहुत खुश हुई, लेकिन जब सीता राजकुमार के पास आई तो राजकुमार ने कहा कि चूंकि सीता 1 वर्ष तक रावण के महल में रही, इसलिए समाज उन्हें स्वीकार नहीं करेगा। यह सुनकर सीता को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा कि उन्होंने मन, वचन और कर्म से कभी अपने पति के अलावा किसी और को नहीं सोचा। उन्होंने अग्नि परीक्षा देने का निर्णय लिया। एक विशाल चिता तैयार की गई। सीता ने अग्निदेव से प्रार्थना की कि यदि वे पवित्र हैं तो अग्नि उन्हें कोई हानि न पहुंचाए। सीता चिता में कूद गई। सभी लोग आश्चर्यचकित थे। तभी अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने सीता को अपनी गोद में उठाया हुआ था। अग्निदेव ने कहा कि सीता पूर्णतः पवित्र हैं और उन पर कोई दोष नहीं है। राजकुमार ने सीता को गले लगाया और कहा कि उन्हें सीता की पवित्रता पर कभी संदेह नहीं था, लेकिन ये समाज के लिए आवश्यक था। इसके बाद राजकुमार, सीता और तीसरा राजकुमार पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने भारद्वाज ऋषि के आश्रम में विश्राम किया। वहां से राजकुमार ने हनुमान को अयोध्या भेजा कि वे दूसरे राजकुमार को सूचना दें कि वे आ रहे हैं। जब अयोध्या में ये समाचार पहुंचा तो पूरी नगरी में खुशी की लहर दौड़ गई। 14 वर्ष पूरे हो चुके थे और राजकुमार वापस आ रहे थे। पूरी अयोध्या को सजाया गया। घर घर में दीप जलाए गए। ये दीपावली का पहला उत्सव था जो राजकुमार के वापस आने की खुशी में मनाया गया। दूसरा राजकुमार भी बहुत खुश हुआ। वो अपने बड़े भाई को लेने गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। राजकुमार ने अपने छोटे भाई को गले लगाया। पूरी प्रजा ने अपने राजकुमार का भव्य स्वागत किया। इसके बाद राजकुमार का राज्याभिषेक हुआ। उन्हें अयोध्या का राजा घोषित किया गया। राजकुमार ने अत्यंत न्यायपूर्वक और धर्मपूर्वक राज्य चलाया। उनके राज्य में कोई दुखी नहीं था, कोई भूखा नहीं था। सभी सुखी और संतुष्ट थे। इस काल को राम राज्य कहा जाता है,
जो एक आदर्श राज्य का प्रतीक बन गया। कुछ समय बाद सीता गर्भवती हुई। ये समाचार सुनकर सभी बहुत खुश हुए, लेकिन एक दिन राजा को पता चला कि कुछ लोग सीता के चरित्र पर संदेह कर रहे हैं। वे कह रहे थे कि सीता 1 वर्ष तक रावण के महल में रहीं, इसलिए उनकी पवित्रता संदिग्ध है। ये सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ। एक राजा के रूप में उनका पहला कर्तव्य प्रजा की भावनाओं का सम्मान करना था। बहुत मन महसूस कर राजा ने निर्णय लिया कि सीता को राजमहल छोड़ना होगा। यह निर्णय राजा के लिए अत्यंत कठिन था, लेकिन धर्म और कर्तव्य के लिए उन्होंने यह निर्णय लिया। तीसरे राजकुमार को आदेश दिया गया कि वे सीता को वन में छोड़ आएं। यह सुनकर तीसरा राजकुमार भी बहुत दुखी हुआ, लेकिन उन्होंने अपने बड़े भाई की आज्ञा मानी। सीता को जब ये पता चला तो उन्हें बहुत आघात लगा। वे गर्भवती थीं और उन्हें वन में भेजा जा रहा था, लेकिन सीता ने धैर्य रखा और वन चली गईं। वन में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था। महर्षि वाल्मीकि एक महान ऋषि थे जो रामायण की रचना कर रहे थे। उन्होंने सीता को देखा और उनकी दशा देखकर उन्हें अपने आश्रम में शरण दी। महर्षि वाल्मीकि ने सीता को आश्वासन दिया कि वे उनकी पूरी देखभाल करेंगे। कुछ समय बाद सीता ने 2 अत्यंत सुंदर और तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया। महर्षि वाल्मीकि ने उनका नाम रखा लव और कुश। दोनों बालकों का पालन पोषण आश्रम में हुआ। महर्षि ने लव और कुश को संपूर्ण रामायण सिखाई। दोनों बालक इतने प्रतिभाशाली थे कि उन्होंने बहुत जल्दी सब कुछ सीख लिया। वे अत्यंत वीर और पराक्रमी थे और उनकी आवाज़ में जादू था। जब वे रामायण गाते तो सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते। इधर अयोध्या में राजा ने चक्रवर्ती सम्राट बनने और अपने पापों से मुक्त होने के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। अश्वमेध यज्ञ एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण यज्ञ था। इस यज्ञ में एक सुसज्जित घोड़े को स्वतंत्र रूप से विचरण करने के लिए छोड़ा जाता था। घोड़ा जिस भी राज्य से गुजरता, वह राज्य या तो घोड़े को रोककर युद्ध करता या फिर अधीनता स्वीकार कर लेता। घोड़े के पीछे एक विशाल सेना चलती थी, लेकिन इस यज्ञ को करने के लिए पत्नी का होना आवश्यक था। चूंकि सीता अब राजमहल में नहीं थी, इसलिए राजा ने सीता की स्वर्ण प्रतिमा बनवाई और उसे अपनी बगल में बिठाया। यज्ञ शुरू हुआ और घोड़ा छोड़ा गया। घोड़ा विभिन्न राज्यों से होता हुआ आगे बढ़ता रहा। अनेक राजाओं ने घोड़े को देखकर अधीनता स्वीकार कर ली। एक दिन वो घोड़ा महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के पास पहुंचा। लव और कुश ने जब इस घोड़े को देखा तो उन्होंने पूछा कि ये किसका घोड़ा है। उन्हें बताया गया कि ये अयोध्या के राजा का घोड़ा है, जो अश्वमेध यज्ञ के लिए छोड़ा गया है। लव और कुश ने आपस में कहा कि यदि ये अयोध्या के राजा का घोड़ा है तो इसे रोकना चाहिए। उन्होंने घोड़े को पकड़ लिया। जब घोड़े के पीछे आने वाली सेना ने देखा कि 2 बालकों ने घोड़ा पकड़ लिया है, तो उन्होंने लव और कुश को घोड़ा छोड़ने के लिए कहा, लेकिन लव और कुश ने इनकार कर दिया। तब सेना ने उन पर हमला कर दिया, लेकिन लव और कुश इतने वीर और पराक्रमी थे कि उन्होंने पूरी सेना को हरा दिया। सेना के सभी योद्धा उनके सामने टिक नहीं पाए। ये समाचार जब अयोध्या पहुंचा तो राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि कौन है ये 2 बालक जिन्होंने उनकी पूरी सेना को हरा दिया। राजा ने तीसरे राजकुमार को भेजा, लेकिन लव और कुश ने उन्हें भी हरा दिया। फिर दूसरे राजकुमार गए, लेकिन वे भी असफल रहे। हनुमान भी गए, लेकिन दोनों बालकों की वीरता और पराक्रम देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। अंततः राजा स्वयं वहां पहुंचे। जब राजा ने दोनों बालकों को देखा तो उन्हें लगा कि इन बालकों में कुछ परिचित सा है। उन्होंने बालकों से पूछा कि तुम कौन हो और किसके पुत्र हो। तब लव और कुश ने कहा कि वे महर्षि वाल्मीकि के शिष्य हैं और उनकी माता का नाम सीता है। ये सुनते ही राजा स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ आ गया कि ये उनके ही पुत्र हैं। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने लव और कुश को गले लगाया। दोनों बालक भी अपने पिता को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने हमेशा अपने पिता के बारे में सुना था और आज पहली बार उनसे मिल रहे थे। राजा लव और कुश के साथ महर्षि वाल्मीकि के आश्रम गए। वहां उन्होंने सीता को देखा। सीता को देखते ही राजा का हृदय पीड़ा से भर गया। उन्होंने सीता से क्षमा मांगी और कहा कि अब वे वापस अयोध्या चलें। लेकिन सीता ने कहा कि उन्हें फिर से अग्नि परीक्षा नहीं देनी है। उन्होंने अपनी पवित्रता का प्रमाण पहले ही दे दिया था। सीता ने धरती माता से प्रार्थना की कि यदि वे सच में पवित्र हैं तो धरती माता उन्हें अपनी गोद में ले लें। तभी धरती फट गई और एक सिंहासन प्रकट हुआ। धरती माता ने सीता को अपनी गोद में बिठाया
और धरती फिर से बंद हो गई। सीता धरती में समा गई। राजा ने बहुत प्रयास किया। उन्होंने धरती से विनती की कि सीता को वापस दे दें, लेकिन धरती नहीं खुली। राजा अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने लव और कुश को अयोध्या ले जाने का निर्णय लिया। महर्षि वाल्मीकि ने भी दोनों बालकों को राजा के साथ भेज दिया। अयोध्या में लव और कुश का भव्य स्वागत हुआ। राजा ने उन्हें राजकुमार घोषित किया और उन्हें सभी राजसी शिक्षाएं दी। कुछ समय बाद राजा ने अपने राज्य को 2 भागों में बांटा। उन्होंने लव को उत्तर कौशल और कुश को दक्षिण कौशल का राजा बनाया। लव ने लवपुरी नामक एक नगर बसाया जो आज के लाहौर के नाम से जाना जाता है। कुश ने कुशावती नामक एक नगर बसाया। दोनों पुत्रों ने अपने पिता की तरह धर्मपूर्वक राज्य चलाया। राजा ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में प्रजा की सेवा की। उन्होंने अनेक यज्ञ किए और धर्म का प्रचार किया। उनका राज्य एक आदर्श राज्य बन गया जहां सभी सुखी और संतुष्ट थे। कोई चोरी नहीं होती थी, कोई झूठ नहीं बोलता था, कोई अन्याय नहीं होता था। ये राम राज्य का स्वर्णिम काल था। राजा ने अपने पूरे जीवन में धर्म का पालन किया। उन्होंने कभी असत्य नहीं बोला, कभी अन्याय नहीं किया। उन्होंने अपने पिता के वचन की रक्षा के लिए राजमहल छोड़ा। उन्होंने प्रजा की भावनाओं का सम्मान करते हुए अपनी प्रिय पत्नी को वन भेजा। हर निर्णय में उन्होंने धर्म को सर्वोपरि रखा। यही कारण है कि वे एक आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति, आदर्श राजा और आदर्श मनुष्य माने जाते हैं। जब उनका समय आया तो उन्होंने सरयू नदी में जल समाधि ली और अपने दिव्य धाम को प्रस्थान कर गए। उनके साथ उनके 3 भाई भी गए। अयोध्या में शोक की लहर दौड़ गई। पूरी प्रजा रोती रही। लेकिन उन्होंने जो आदर्श स्थापित किए, जो शिक्षाएं दी, वे आज भी प्रासंगिक हैं। तो दोस्तों, ये थी रामायण की संपूर्ण कथा। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें कभी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि सत्य की हमेशा जीत होती है और असत्य का अंत निश्चित है। ये कहानी हमें भाईचारे, प्रेम, त्याग और समर्पण का पाठ पढ़ाती है। राजकुमार ने हमें दिखाया कि एक आदर्श व्यक्ति कैसा होना चाहिए। उन्होंने पिता के वचन की रक्षा के लिए राजमहल छोड़ दिया। उन्होंने अपने भाइयों से इतना प्रेम किया कि भाई उनके लिए जान देने को तैयार थे। उन्होंने अपनी पत्नी से इतना प्रेम किया कि पूरी दुनिया से युद्ध कर डाला। उन्होंने अपनी प्रजा से इतना प्रेम किया कि अपनी गर्भवती पत्नी को भी वन भेज दिया। हर निर्णय में उन्होंने धर्म को प्राथमिकता दी। हनुमान ने हमें भक्ति और समर्पण का पाठ पढ़ाया। उन्होंने दिखाया कि एक सच्चा भक्त अपने स्वामी के लिए क्या कुछ कर सकता है। उन्होंने समुद्र पार किया, लंका जलाई, संजीवनी लाने के लिए पूरा पर्वत उठा लाए। सीता ने हमें पतिव्रता, धर्म और धैर्य का पाठ पढ़ाया। उन्होंने रावण जैसे शक्तिशाली राजा के सामने भी अपना धर्म नहीं छोड़ा। तीसरे राजकुमार ने हमें भाई के प्रति समर्पण का पाठ पढ़ाया। उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने बड़े भाई की सेवा में लगा दिया। दूसरे राजकुमार ने हमें त्याग का पाठ पढ़ाया। उन्होंने राज्य मिलने के बाद भी उसे स्वीकार नहीं किया और अपने बड़े भाई के लिए सुरक्षित रखा। विभीषण ने हमें सिखाया कि गलत के साथ खड़े होने से बेहतर है सही के साथ खड़ा होना, चाहे वो अपना भाई ही क्यों ना हो। रामायण में हर पात्र, हर घटना, हर संवाद में गहरा अर्थ छिपा है। ये कहानी हमें जीवन के हर पहलू को समझने में मदद करती है। तो दोस्तों, रामायण केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, ये मानव जीवन का एक संपूर्ण दर्शन है। ये हमें सिखाती है कि कैसे हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं, कैसे हम समाज के लिए उपयोगी बन सकते हैं। यदि हम रामायण की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें तो हम न केवल अपना जीवन सुधार सकते हैं बल्कि पूरे समाज को बेहतर बना सकते हैं। आज की दुनिया में जहां हर तरफ अशांति है, जहां लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं, जहां लोग केवल अपने बारे में सोचते हैं, वहां रामायण की शिक्षाएं हमें शांति, प्रेम और सद्भाव का मार्ग दिखाती हैं। रामायण हमें याद दिलाती है कि हम सब एक हैं और हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। जैसे राजकुमार की सेना में मनुष्य, वानर, भालू सभी मिलकर लड़े, वैसे ही हमें भी जाति, धर्म, भाषा से ऊपर उठकर एक साथ मिलकर रहना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि रामायण के किस पात्र से आपको सबसे ज़्यादा प्रेरणा मिलती है।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी और रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। याद रखें, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आएं, हमेशा सत्य और धर्म का मार्ग चुनें। जय श्री राम।